हेलो हेलो। D2 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों का स्वागत है। अब एक नई सीरीज की शुरुआत होगी और ये रेगुलर क्लासेज होंगे। आपका काम ये है कि आपको हम एकदम जीरो से लेके और पेपर के लेवल तक लेके जाएंगे, जिससे पेपर आराम से निकलेगा। बस काम ये करना आपको कि लगातार वीडियो को देखते रहना है, कायदे से स्किप नहीं करना है, एकदम लाइन टू लाइन, लाइन बाई लाइन देखते रहेंगे तो आपका पूरा 2D का जो डर है अंदर बना हुआ वो 2D क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 2D होता क्या भाई? ये 2D जो होता है, 2D बोले तो 2 डायमेंशनल होता है। इसके दो साइड वाले जितने होते हैं 2 डायमेंशनल, तो 2 डायमेंशनल को ही दूसरे भाषा में आप लोग क्षेत्रमिति बोलते हैं ना, क्षेत्रमिति बोलते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं आप लोग? मेंसुरेशन बोलते हैं। तो मेंसुरेशन होता है, तो मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, ये कई नामों से कई लोग जानते हैं इसको। 2D कोई बोलता है, कोई क्षेत्रमिति बोलता है, कोई मेंसुरेशन बोलता है। अब ये जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका पूरा डिटेल एकदम जीरो से लेके, जिसको कुछ नहीं आता होगा वो वहां से लेके पेपर के लेवल तक जाएगा। जिस तरीके से हम लोग इस बार यूपी पुलिस में 23 सिलेक्शन दिए, 23 सिलेक्शन इस बार दिए, जीडी में 27 सिलेक्शन पिछला वाला दिए, तो आप भी सिलेक्शन दे सकते हैं। जरूरत यह है कि आप जीरो से लेके जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे सीखिए और जितना प्रैक्टिस करा रहे हैं वैसे करिए। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, आप जब वर्ग पढ़ेंगे, वर्ग बोले तो स्क्वायर पढ़ेंगे ना, स्क्वायर पढ़ेंगे। इसी में आपको आयत पढ़ना होगा, आयत पढ़ेंगे। आयत बोले तो रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल पढ़ेंगे आप। इसी में आपको जब वर्ग आयत पढ़ेंगे तो इसके थोड़े से वेरिएशन और होंगे, जैसे क्वाड्रिलेटरल जिनको बोलते हैं, जिनके 4 साइड होते हैं, तो ये 4 साइड इनके भी होते हैं। इसी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? समांतर चतुर्भुज पढ़ना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज आप इसमें पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज के बोलते हैं पैरेललोग्राम ना, पैरेललोग्राम आप पढ़ेंगे इसी में, पैरेललोग्राम आप पढ़ेंगे इसी में, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? समांतर चतुर्भुज के बाद समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे। समलंब चतुर्भुज पढ़ना आपको, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम पढ़ेंगे, ट्रेपेजियम पढ़ेंगे। इसके बाद आपको क्या पढ़ना रहेगा? समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे। इसके बाद आप सम चतुर्भुज इसी में पढ़ेंगे। सम चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं, तो रोम्बस बोला जाएगा, ये पढ़ेंगे। आपको इसी में काइट एक चतुर्भुज आता है, पतंग चतुर्भुज, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन वहां से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं से आते हुए मिलते हैं। तो ये अभी आपने केवल स्क्वायर बोले तो क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वालों का ये फैमिली है, एक तरह से परिवार है, इसको पहले डिटेल से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप हम लोग चलेंगे फिर त्रिभुज में। अब जब त्रिभुज पढ़ेंगे तो त्रिभुज को क्या बोलते हैं? ट्रेंगल। जब ट्रेंगल पढ़ेंगे, क्या लिखा रहा है यार, देखेंगे त्रिभुज जो पढ़ेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं ट्राइंगल, तो हम ट्राइंगल भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ट्राइंगल पढ़ेंगे, इसके में त्रिभुज में भी अब 4 बात पढ़ेंगे। समकोण पढ़ेंगे, समद्विबाहु पढ़ेंगे, समद्विबाहु पढ़ेंगे, विषम बाहु पढ़ेंगे और समबाहु पढ़ेंगे। बोले तो इक्विलेटरल पढ़ेंगे, आइसोलेस पढ़ेंगे और स्केलन पढ़ेंगे, और इसमें आपका राइट एंगल जो ट्रेंगल होता है वो पढ़ेंगे। तो इसके भी 4 टाइप पढ़ेंगे। मतलब कहने का ये मतलब है कि 2D में इसी में सर्कल भी पढ़ेंगे ना, सर्कल पढ़ेंगे। तो जितना 2D का टाइप होता है वो पूरा कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन। अब बस आपको जितना हम कराएं उतना करके जाइए और एक बार पेपर दे के आइए, फिर हमको बताइए कि क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लड़ा, ठीक है। तो आइए हम ये आपको बताते रहेंगे क्या क्या पढ़ना। फिलहाल अभी हम लोगों का फोकस इस पे रहेगा। ये कंप्लीट करने के बाद आपको फिर से त्रिभुज के डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या त्रिभुज में पढ़ना रहेगा। फिर उसके बाद सर्किल वाला बताएंगे। तो 2D कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद 3D चलेगा। अब ये सीरीज लगातार कंटिन्यूअस चलती रहेगी, बस आप लोगों को जरूरत है कंटिन्यूअस टाइम दे के पढ़ने का, ठीक है। आइए देखा जाए। तो हम पहले हेडिंग डालते हैं स्क्वायर या वर्ग। तो वर्ग आपका हेडिंग आप डाल लीजिए और पेन कापी लेके बैठ जाइए और आराम से सारा नोट करते चलिए। वर्ग बोले तो स्क्वायर होता है। स्क्वायर में क्या होता है? देखिए, इसके हम लोग ज्यामिति में नहीं जाएंगे, ज्योमेट्री में अगर जाएंगे, इसके हम लोग क्षेत्रमिति स्टार्ट कर रहे हैं, तो केवल क्षेत्रमिति के दायरे में रहेंगे। जब आप क्षेत्रमिति ठीक से सीख लेंगे तो ज्योमेट्री आपको सिखाएंगे। फिर मिक्स करके जो क्वेश्चन बनते हैं वो बड़े लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। आपके पेपर में यहाँ तक से काम हो जाएगा एकदम आराम से। तो जो जितना पढ़ा रहे बस उतना आप ध्यान रखिएगा। स्क्वायर जो होता है, इसका क्या होता है? इसके चारों साइड्स बराबर होते हैं। चारों साइड जो होते हैं, साइड बोले तो भुजा ना, चारों भुजा इक्वल होते हैं। आपको जो क्वेश्चन कराएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में कराएंगे ना, बराबर होते हैं।
जो चारों साइड्स या भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके चारों साइड्स बराबर होते हैं, आप देखे भी होंगे ऐसे वर्ग होता है आराम से। तो ये आपका राइट एंगल पे सारा का सारा राइट एंगल होता है, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, सब राइट एंगल, ये साइड ए, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, सब साइड बराबर होता है। अब आपको छोटा छोटा बात और जानना है इसमें, आप जानते भी होंगे, बस क्वेश्चन करना आपको सीखना है। परिमाप निकालना है आपको। परिमाप बोले तो क्या होता है, इसको पेरीमीटर बोलते हैं ना, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड का जोड़ कर देंगे। चारों साइड को जब जोड़ेंगे तो ए तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, 4a। इसी तरह से परिमाप के बाद आपको निकालना पड़ता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना आपको दो तरीके से। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, एरिया। एरिया निकालेंगे आप तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर एरिया होता है। एक और एरिया होता है, एरिया निकालने का एक और तरीका होता है, एरिया होता है 1/2। जो विकर्ण है उसका स्क्वायर करेंगे आप, विकर्ण का स्क्वायर। तो ये भी ये निकालने का तरीका है। इसको आप दूसरे भाषा में ऐसे विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल ना, 1/2 डायगोनल का स्क्वायर कहेंगे तब भी हो जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालने के ये दो तरीके होंगे, एरिया का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और ये क्षेत्रफल निकालने का 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। अब आपको एक चीज और बता दें कि विकर्ण कैसे निकालते हैं, वो देख लीजिए। विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं तो यही इसको विकर्ण बोलते हैं ना। आप पाइथागोरस पढ़े होंगे, तो पाइथागोरस पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे, ये पाइथागोरस में यही तो कर्ण होता था, कर्ण होता था ना। तो क्या होता था, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जब आपको विकर्ण निकालना होगा तो विकर्ण क्या होगा, रूट में ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर में से ए क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बाहर आएगा तो ये रूट हो जाएगा, और ये बाहर है तो हम इसको इधर लिख दे रहे हैं बाहर। तो आप याद रखिएगा जो विकर्ण होता है वो होता है √2a। विकर्ण माने डायगोनल, जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, √2a। अब √2a ये हो गया, क्षेत्रफल ये हो गया, पेरीमीटर आपका निकल चुका है। इतने चीजों से पहले आपको और कुछ बेसिक बता दें थ्योरी टाइप का, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और लेवल ऊपर चलेंगे। आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे चलते हैं, आपको कुछ और बात बताते हैं। देखिए आगे चला जाए, देखिए ये दो थ्योरी आप ध्यान रखिएगा, इसमें सर्कल भी अभी ऐड होगा, अभी एक साथ सब ऐड नहीं करेंगे। अभी आपको जो बता रहे हैं उसको बस आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। देखिए यहाँ से ये अगर साइड, ये वर्ग की भुजा, वर्ग की चारों भुजाएं हैं, अगर इनके हम मिड पॉइंट को मिलाते हैं, मिड पॉइंट माने इसके मध्य बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो इससे जो बना एरिया होता है ये वाला, ये एरिया कितना होता है ये पूछा जाता है बार बार। तो एकदम आराम से बता लेंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर ये साइड ए है, ठीक है, तो जब ये मिला होगा ये वाला, ये भी ए ही होगा। सब तो पूरा पूरा ए ही है ना, सब पूरा पूरा ए है। लेकिन ए के जब आप मिड पॉइंट में मिला रहे हैं तो ये कितना है, ये तो a/2 हो गया ना। अच्छा ये भी पूरा तो ए ही था, इसके मिड पॉइंट में मिला रहे हैं तो ये भी a/2 हो गया। तो अगर इसका साइड हम निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि भाई इसका एरिया क्या है, इसका एरिया। देखिए आपको कुछ समझ में आए चाहे ना आए, ये बस आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम किसी भी वर्ग के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो उससे बना जो वर्ग होता है उसका एरिया, ये बड़े वाले वर्ग के एरिया का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, हम आपको प्रूव करके ऐसे ही दिखा रहे हैं बस। ये देखिए मिड पॉइंट को मिलाया हमने तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू होगा वो होगा, उसका ये क्या हो गया, आधा हो गया। और ये पूरा का पूरा जो वैल्यू होगा उसका ये आधा हो गया, तो पूरा वैल्यू ये तो ए है, ए का आधा a/2 और इस ए का आधा a/2। अब फिर से हम वो अगर निकालें विकर्ण वाला जो अभी किए थे हम लोग, ये विकर्ण निकाले तो अगर विकर्ण इसका है या इसी को कर्ण हम बोलेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a/2 का स्क्वायर, अब फिर प्लस a/2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब कर्ण अगर हमको निकालना होगा तो कर्ण ही तो उसका भुजा का काम कर रहा है। तो ये कितना है, a²/4 और ये भी कितना है, a²/4। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कितना होगा, 2a², ये 2a² बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए बाहर निकालेंगे इसको आप, तो ये देखिए इससे कट गया, ये तो ये दो से कट गया, ये ठीक है ना, कर्ण ही तो निकाले, a²/4 a²/4, तो ये आपका हो गया, 2 कट गया है तो ये निकलेगा, तो a/ कितना हो गया, √2, a/√2, ये इसका कर्ण आ गया ना, ये वाले का a/√2। अब बताइए अगर इसका एरिया निकालना होगा, इसका एरिया तो कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया आराम से निकलता है कैसे, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर माने a/√2 इंटू a/√2 ना।
तो जैसे इसको करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जब हमारा ये पहले वाले का ए था वो ए स्क्वायर अगर करेंगे तो वहीं तो एरिया है, उसी एरिया का ये क्या है, आधा है। तो इसका जो एरिया आएगा इसके एरिया का आधा होगा। अब फिर से हम एक बार बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। इसना आप थ्योरी इसको मत समझिए, समझने का जरूरत भी नहीं है आपको। ये नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये समझिए कि अगर कोई वर्ग है, ये वर्ग है और इसका एरिया, ये कोई वर्ग है, इसका एरिया मान लीजिए कि 50 है, ठीक है, इसका एरिया 50 है। तो इसके मिड पॉइंट को, मतलब इसके मिड पॉइंट को आप मिलाएंगे जब इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, इसके इसको, तो इसका एरिया क्या होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, बताना ये 50 है तो इसका एरिया कितना होगा, 25 है, बस खत्म हो गया। अगर इसका एरिया 60 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बस ये पहला बात याद रखना आपको कि किसी भी वर्ग के स्क्वायर के मिड पॉइंट को जब मिलाएंगे तो उससे बना जो स्क्वायर होगा उसका एरिया पहले वाले एरिया का आधा होगा। तो ये आप चाहे तो समझ सकते हैं, चाहे तो एक लाइन में ये बात आप नोट कर सकते हैं। जैसे हम उसी को लिख दे रहे हैं एक लाइन में, देखिए आप ये नोट कर लीजिए, किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ग के मध्य बिंदुओं को, मध्य बिंदुओं माने मिडिल पॉइंट जो है उसका, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, बने वर्ग का क्षेत्रफल बोले तो एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग का, मूल वर्ग के क्षेत्रफल का, मूल वर्ग के क्षेत्रफल का जो मूल था हमारा शुरू वाला बड़ा वाला जो था, मूल वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है, आधा होता है। यही बात आपको याद रखना और बहुत आसान सा बात है। कोई भी वर्ग है उसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो जो अंदर बनेगा बाहर वाले के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए एक और कहानी सीख लेते हैं, एक और सीखेंगे हम लोग जैसे ही, उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन किया जाएगा ताकि थोड़ा सा आप सीख सकें और, ठीक है। आइए अब एक और जो बात समझा रहे हैं, आपको ना समझ में तो बस लास्ट में 2 बात जो बताएंगे वहीं याद रखिए। ये इसका साइड ए है ना, इसका भी साइड ए है, सब तो साइड ए ही होता है वर्ग का। अगर कोई इस पे वर्ग बन जाता है तो कैसा होगा, इस पे अगर वर्ग कोई बन जाता है, इसको थोड़ा हम हटा देते हैं, आप नोट कर लिए होंगे ना। देखिए इस पे अगर कोई वर्ग बन जाता है तो क्या होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये वाला, और एक यहाँ पे ना, ऐसे। अगर इस पे कोई वर्ग बन जाता है तो क्या होगा, तो अब बताइए कि इसका एरिया क्या होगा, जो पीला वाला दिख रहा है आपको उसका एरिया बताना है, ठीक है। पीले वाले का एरिया क्या होगा, तो इसका बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो हम तो इसका एरिया जानते हैं भाई, इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा ना। इस वाले का एरिया, इस वाले का एरिया स्क्वायर होगा। फिर इसका कैसे निकलेगा, तो हमको पता है कि इसका विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण अभी पीछे लिखे थे, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, कर्णी में दुए। अच्छा ये कर्णी में दुए है तो ये भी तो कर्णी में दुए है, ये भी कर्णी में दुए है, ये भी कर्णी में दुए है। तो अगर हम देखें तो ये जो पीला वाला आपको वर्ग दिख रहा है इसका साइड कितना है, √2 है। अगर इसका साइड √2 है तो इसका एरिया क्या होगा भाई, इसका एरिया होगा √2a का स्क्वायर। √2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2a स्क्वायर। अब ये क्या आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जो पहले वाले का एरिया ए स्क्वायर था उसी का डबल है, एक स्क्वायर का क्या है, डबल है। डबल माने उसका 2 गुना हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एरिया अगर 25 होता है तो इसका एरिया कितना होगा, 25 का डबल 50। अगर इसका एरिया 40 होता है तो इसका एरिया कितना होगा, 40 का डबल 80। तो दोनों ही थ्योरी को आप ध्यान से समझ लीजिए। इसको भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और नहीं तो अब देखिए क्या हम बता रहे हैं। 2 लाइन बस आप समझ के रखिए अब लास्ट में, फिर हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन पे। पहला बात आपको समझाए कि अगर कोई वर्ग है उसके मिडिल पॉइंट को अगर आप मिलाते हैं ये वाला, तो इसका जो एरिया होगा, जो अंदर वाले का जो एरिया होगा इसका एरिया इसके एरिया का क्या होगा, आधा होगा। मतलब ये बड़े वाले का अगर एरिया हमारे पास मान लीजिए 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो अंदर ये छोटे वाले का एरिया क्या होगा, इसका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आप इतना याद रखिएगा। दूसरा बात समझ लीजिए, अगर कोई ये वर्ग है इसका एरिया मान लीजिए कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब कोई कहे कि इसके विकर्ण पे, इसके डायगोनल पे एक वर्ग बना हुआ है, इसका एरिया बताइए कितना होगा, तो इसका एरिया इसका डबल होगा। तो 80 का डबल कितना होगा, 160। तो इसका एरिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बात।
क्लियर होगा। तो बस अब आपको एकदम समरी दे दें। पहले आप एरिया निकाले थे दो तरीके से, एरिया दो तरीके से कैसे निकाले थे आइए देख लीजिए। एरिया आप दो तरीके से निकाले थे। पहला एरिया निकालने का तरीका है कि साइड का स्क्वायर कर देंगे तब निकल जाएगा। दूसरा एरिया निकालने का तरीका है कि 1/2 और जो विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे तब निकल जाएगा। विकर्ण क्या होता है √2a, पेरीमीटर क्या होता है 4a, और दो जो उधर बताए हैं आपको वो याद रखना है कि मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो आधा और विकर्ण पे मिलाएंगे तो विकर्ण पे बना गया तो डबल। तो आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखा जाए कि क्वेश्चन क्या क्या और किस लेवल का आ रहा है आपका। चलिए चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन रहा और एकदम इजी क्वेश्चन रहता है। बस आपको क्या करना रहता है ना, क्षेत्रमिति में या 2D में फार्मूले याद करना रहता है और समझना रहता है। और अर्थमेटिक में बिना फार्मूले के सारे क्वेश्चन होते हैं। आइए देखिए तो क्या लिखा है। एक वर्ग का विकर्ण 15√2 सेंटीमीटर है, उसका एरिया बताइए। अभी आपको बताए थे कि एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण बताइए कितना आपका है 15 करनी में 2, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, यही ना। अब ये क्या मतलब हो गया भाई 1/2 हो गया, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 कितना हो जाएगा 225। 15 में 15 से 2 बार होगा 225 होगा, √2 में 2 से होगा तो खाली 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात आ रहा समझ में। ये कैसे करते हैं इसको देख लीजिए एक बार इधर। 15 करनी में 2 है, फिर 15 करनी में 2 है, इसका मतलब ये हुआ 15 15 225 हो गया, और √2 का √2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर से 1/2 ही है तो कट जाएगा तो 225 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका काफी इजी था और इजी रहता भी है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। क्षेत्रफल निकालना 1/2 विकर्ण का स्क्वायर से आता है। ये हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। आ जाइए इधर देखिए, ये क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि 8 करनी में 2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। फिर से वही सवाल, तो आइए फिर से देख लेते हैं। 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, 8 करनी में 2 का स्क्वायर करना है ना, तो 1/2 हो गया, और 8 करनी में 2 कितनी बार लिखाएगा भाई 8 करनी में 2 बार लिखाएगा, 8 करनी में 2 फिर 8 करनी में 2 होगा, करनी में 2 कितना होता है 2 होता है, तो ये तो आराम से इसी 2 से ये कट जाएगा पूरा, और 8 कितना हो जाएगा 64, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप पहले बेसिक एकदम क्लियर करते हुए चलिए, बेसिक जब आपका क्लियर होगा तो आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखा जाए। देखिए किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो कितना आसान सवाल फिर से पूछ लिया। कह रहा है कि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a है, तो हमको विकर्ण का लंबाई दे दिया, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, यही ना होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण की लंबाई आपको a दिया है तो 1/2 हम यहीं रख देंगे, बस हमारा आंसर हो गया a²/2, a²/2 ये आंसर हो गया सी नंबर। कितना इजी है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब देखा जाए एक और क्वेश्चन को। आप आराम से थोड़ा सा वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं, देखिएगा जैसे मन करे आप आराम से देखिए, सारा तरीके का सवाल इसमें है, ठीक है। कर किसी वर्ग का विकर्ण 4 करनी में 2 सेंटीमीटर है, 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। देखिए क्या बोल रहा है ये, कर किसी वर्ग का विकर्ण इतना सेंटीमीटर है और एक दूसरा वर्ग का विकर्ण पूछ रहा है आपसे जिसका एरिया पहले वाले एरिया का 2 गुना है, तो इसका मतलब हमको पहले वाले का एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले वाले का एरिया हम निकालें, पहले वाले का एरिया निकालिए। पहले वाले का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण कितना है 4 करनी में 2, इसी का स्क्वायर करना है। अब आपको आ गया होगा कि कैसे करना है, ये 4 करनी में 2 फिर ये 4 करनी में 2, तो ये 2 बार करनी में 2 क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो ये आराम से इससे दोनों से कट जाएगा ना, बचेगा हमारे पास 4 4 कितना 16, 4 चौके 16, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका, पहले वाले का एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल दूसरे वाले का एरिया प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो पहले वाले का 2 गुना है तो इसका 2 गुना है, तो 16 का 2 गुना कर दीजिए,
16 का 2 गुना कितना होता है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर ये तो एरिया है किसका, दूसरे वाले का, दूसरे वाले का एरिया, दूसरे वाले का एरिया आपके पास दिया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कैसे होता है भाई, ए स्क्वायर ही तो एरिया होता है ना, साइड का स्क्वायर। हम छोटे वाले का कर दें क्या, चलिए छोटे वाले का ही लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर आपको दे दिया, ए स्क्वायर बराबर आपको दिया है कितना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बराबर बराबर क्या होगा, रूट में 32 हो जाएगा ना। अब बताइए विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो अभी विकर्ण बताएंगे। विकर्ण होता है करनी में 2a, तो करनी में 2 ये हो गया, इंटू कितना हो गया 32 हो गया। अब बताइए जब इसको आप रूट 2 को और रूट 32 को आपस में गुणा करेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा 32 का डबल 64, 64 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 8। तो विकर्ण कितना हो जाएगा 8 मीटर की सेंटीमीटर, क्या दिया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर होगा, ये सेंटीमीटर बना लीजिएगा, ठीक है 8 सेंटीमीटर होगा। ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल था, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आ जाएगा। देखिए तो ध्यान देके एक बार, या फिर से अगर कहें तो फिर से रिवीजन कर दे आराम से, अब देखिए आ जाएगा, काफी आसान है। पहले वाले का विकर्ण हमको दिया था तो हमने विकर्ण से क्या निकाल लिया, एरिया। बोल रहा है कि दूसरे वाले का एरिया जो है पहले वाले का एरिया का डबल है, तो पहले वाले का एरिया का डबल कर दिए। अब ये डबल किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर बराबर ही तो क्षेत्रफल होता है। तो हमने ए का मान निकाल लिया, लेकिन वो बोल रहा है कि विकर्ण बताइए, तो विकर्ण क्या होता है √2a, तो √2a से गुणा कर दिए, आ गया आराम से। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखा जाए, आगे चलते हैं। आप आराम से थोड़ा सा धीरे धीरे देखेंगे तो आ जाएगा। चलिए ये क्या बोल रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी किसी वर्गाकार क्षेत्र को विकर्णवत 1 मिनट में पार करता है, खेत का क्षेत्रफल बताइए। इफ ए मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ स्क्वायर फील्ड डायगोनली इन 1 मिनट, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड। तो एरिया बताना है, तो थोड़ा सा इसमें अब चाल दूरी का कंसेप्ट आ गया। ये सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं विकर्ण से ही रिलेटेड हैं और बार बार पूछे जाने हैं। चलिए आइए देखते हैं, ये आपका वर्ग है, ये खेत को जो पार कर रहा है ऐसे डायगोनली पार कर रहा है, तिरछा ना। जब ये तिरछा इसको पार कर रहा है तो इसका स्पीड कितना भाई, इसका स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा टाइम हमको दिया हुआ है, टाइम भी दिया कितने देर में पार करता है 1 मिनट में। तो बताइए यहाँ चाल भी हमको मिल गया है और यहाँ चाल मिल गया ना, और समय भी हमको मिल गया, समय कितना दिया हमको 1 मिनट, 1 मिनट दिया। लेकिन हमको पता है कि ये 1 मिनट में जब यहाँ से यहाँ जाता है तो इसी को तो दूरी बोलेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है बताइए, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, होता है ना, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब बताइए चाल कितना हमारा 3 किलोमीटर पर आवर, समय कितना है हमारा 1 मिनट, लेकिन सब गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि हमको किसी एक यूनिट में रखना पड़ता है। ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी आवर में होना चाहिए, या ये किलोमीटर पर आवर में तो इसको मीटर पर सेकंड में बना दे, तो इसको भी किस में बनाना पड़ेगा सेकंड में। तो सेकंड में बनाएंगे तभी तो सेकंड से सेकंड कटेगा तो मीटर आएगा। देखिए और हमारा आंसर किस में है, मीटर स्क्वायर में। तो हम एक काम करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 3 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, ये गुणा हो गया। अब ये 1 मिनट है समय, तो इसको 60 से गुणा कर दिए तो सेकंड बन गया, तो ये हमने चेंज कर दिया इसको। अब आराम से इसको आप कटा सकते हैं, देखिए 3 छके कितना हो गया 18, और ये 6 से 6 कट गया तो इधर खाली 10 बचा, ये 5 बचा, कितना बचा 50। तो दूरी जो आई है वो कितनी आई है 50 मीटर। तब 50 मीटर यहाँ से यहाँ का दूरी आ गया। अब आपको एरिया बताना है, तो बताइए एरिया कैसे बताते हैं, 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर। तब विकर्ण हमारा 50 आ गया, तब विकर्ण का स्क्वायर हो गया। तो 2500 का आधा कर देंगे, 2500 का आधा बोले तो 1250, तो 1250 इसका आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा थोड़ा आपको ना कंसंट्रेट होके पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से बात को समझना पड़ेगा, तब जाके आएगा, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन किया जाए। इसको आप पहले थ्योरी को थोड़ा ठीक से कवर करिए, कवर करने के बाद इन क्वेश्चनों को बार बार देखिए, 2 बार देखेंगे तो आ जाएगा। नहीं आता है तो जो लोग क्लास करने आते हैं वो तो पूछ ही लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी पूछ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इसीलिए दिए हैं कि किसी को पहले में डाउट होगा तो दूसरा समझ लेगा। फिर से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 बार इसका डबल हो चुका है। फिर आप यही दूरी निकालेंगे ना ये वाला, तो इसका मतलब चाल यहाँ पे आपको दिया है कितना 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम आपको दिया है, समय दिया है कितना, इस बार समय आपको दिया गया है 90 सेकंड, तब तो ये ठीक ही है, 90 सेकंड को चेंज नहीं करना है। फिर से आपको मीटर ही में पूछ रहा है, तो बताइए दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय।
चाल कितना है 6 और समय कितना है 90, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है और ये किस में है सेकंड में। तो हम इसको किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, 5/18 से। अब देखिए आराम से ये 18 से कट जाएगा, 18 पचे 90, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 पचे 25, 25 छक्का कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 पचे 30, 30 पचे 15, ठीक है, 150 हो जाएगा। तो ये मीटर में दूरी हमारा आ चुका है, दूरी आ गया तो यही तो विकर्ण का काम कर रहा है ना। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया होता है 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर 150 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 15 में कितना होता है 225 ना, 225 और बटा में 2 कर देंगे तो 2 एकम में 2, फिर 2 एकम में 2, फिर 2 दूनी के 4, 2 5 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया क्या, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2 और 2 दूनी के 4 और 1 गया तो 2 5 10, 11,250। तो 11,250 आपका आंसर आ जाएगा। क्या गड़बड़ हो गया कहीं, 100 किलोमीटर पर आवर नहीं, ठीक। तो 5/18 है, 18 पचे 90, 5 पचे 25, 25 छक्का 150, 150 का स्क्वायर करेंगे 11,250 आएगा। कहीं यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, फिर 11,250 आएगा, 11,250, 11,250 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर है भाई। अभी जितना क्वेश्चन आप कर रहे हैं सब किस पे कर रहे हैं, विकर्ण पे ही कर रहे हैं। विकर्ण पे सवाल लगाने कि विकर्ण पे कैसे सवाल लगेगा, इसको एक बार और देख लीजिएगा। आइए और देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया बताइए। तो और आसान सवाल हो गया। परिमाप क्या हम लोग सीखे थे, परिमाप बोले तो पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता था, फोरे। तो फोरे हमको दिया हुआ कितना 64 दिया हुआ, ए का मान निकालेंगे तो 64 को 4 से डिवाइड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 16। तो हमको साइड मिल गया और साइड मिल गया तो एरिया आराम से निकाल लेंगे। एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल जो है वो 16:9 है, उनका परिमाप का अनुपात बताइए। दो वर्गों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपको एक दिया है 16 और एक दिया है 9। अब बताइए अगर ये क्षेत्रफल है तो ये क्षेत्रफल बोले तो ए स्क्वायर का मान है। अगर इसको भी हम कहें कि ए स्क्वायर 16 है और ये A1 स्क्वायर मान लीजिए इसको, और ये A2 स्क्वायर मान लीजिए, तो बताइए A1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और A2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। हमसे पूछ रहा हूँ उनके परिमाप का अनुपात बताइए। तो परिमाप क्या होता है 4 होता है, इसका मतलब 4 × 4 तो ये कितना हो जाएगा 16। और ये भी परिमाप निकालेंगे तो 4A2 हो जाएगा, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, मतलब 12। इनका आंसर आपको बताना है तो ये हो गया 16:12। अगर आप कटाते तो वहीं फिर से मिलता हमारा 4 3 12, 4 4 16, 4 3, 4 ही 3 का बनेगा। तो जो एरिया का बनेगा वहीं क्षेत्रफल का रेशियो घटा देंगे। तो लेकिन आंसर आपको इस फॉर्म में दिया है 16:12, तो आप 16:12 ही करेंगे, जबकि कट रहा है इधर से ना 4 से और 3 से, तो 4:3 भी आप बोल सकते थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दो वर्गों के क्षेत्रफल का। आ जाइए एक और क्वेश्चन किया जाए। देखिए कह रहे यदि दो वर्गों के विकर्ण 2:5 के अनुपात में हो तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो आराम से बता लेंगे। ये भी देखिए विकर्ण दिया हुआ है और एरिया पूछ रहा है। एरिया क्या होता है 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर, यही तो होता था 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर, और दूसरा वाला का भी एरिया वही है 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर, यही तो है। अब आज ये विकर्ण 1 है, ये विकर्ण 2 है मान लीजिए। अब 1/2 रेशियो बनता है तो कुछ होता है, कुछ नहीं होता, 1/2 से 1/2 कट जाता है। विकर्ण हमको पहले वाले का 2 दिया है तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, और दूसरे वाले का क्या दिया है 5 दिया है तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 4:25। तो 4:25 सी या नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्क्वायर होता है ये काफ़ी आसान होता है, आराम से कर पाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। 10 नंबर कह रहा कि माना कि एक वर्ग जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल ए है। एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर उसका ए है। एक अन्य वर्ग जिसका विकर्ण 14 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल कितना है बी है। तब ए माइनस बी क्या होगा। तो बहुत आसान बात है, बस थ्योरी है और लैंग्वेज का खेल है। देखिए एक वर्ग की भुजा ए जो है वो 10 सेंटीमीटर है और उसका एरिया को ये ए बोल रहा है। तो बताइए एरिया क्या आएगा, एरिया होता है 10 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 100। एरिया को वो खुद डिनोट कर रहा है ए से, तो आप ए से डिनोट कर लेंगे ना, एरिया ए हो गया है। तो ए का मान आपका 10 का स्क्वायर 100 हो गया। दूसरा कर एक अन्य वर्ग जिसका विकर्ण कितना है
14 सेंटीमीटर है। तो एक अन्य वर्ग विकर्ण दिया हुआ, देखिए दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे वर्ग है जिसकी भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर और यहाँ दिया है विकर्ण है 14 सेंटीमीटर। तो जब एरिया निकालते हैं तो वो तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो वो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, विकर्ण से कैसे एरिया निकालते हैं, तो देखिए हमको विकर्ण मिला हुआ है इस बार, तो विकर्ण कितना मिला हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर ये हो गया। तो बताइए एरिया कैसे निकलता है, तो एरिया निकलता है, इसके एरिया को आप मानने के लिए कह रहा है बी, तो इसका एरिया कैसे निकलता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर 14 और ये 14 ना, तो 14 14 तो 2 सते 14, 14 सते कितना हो गया 98, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, तो ये 98 हो गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया और इसका आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन पूछ रहे कि बताइए ए माइनस बी क्या होगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 100 माइनस 98 बराबर 2, तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो को आराम से देखना है, देखने के बाद इसके थ्योरी को याद रखना है। आज हम लोग 10 ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आगे कल वाला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, इसको आपको पढ़ के आना पड़ेगा, नोट्स बना के रखिए। अभी हम एकदम छोटे लेवल से लेके चल रहे हैं और बड़े लेवल तक लेके चलेंगे, जहाँ तक कि एक भी क्वेश्चन पेपर में ना छूटे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।